बाबर शहजादगाने सरकार मज़हर आला हजरत आबिद शब जिंदादार ज़ुहद व तक़वा के पैकर अहले सुन्नत के सच्चे रहबर सूफी कामिल सुभान बेशक नाशिरे पैगामे मज़हर आला हज़रत सुभान बेशक सुभान हुजूर सरकार नासिरे मिल्लत सुभान व शेर इब्ने शेर सुभान मैदान का मर्द दिलेर हाय है सुभान जो वहाबियत को कर दे जबर और जेर सुभान सुभान सुन्नियत का वो अजीम शेर सुभान सुभान जिसको जमाना फातह कश्मीर हशमती शमशीर सुभान बेशक सुभान सुन्नियत मुहाफिज़े मसलके आला हजरतो मशरबे शेर सुन्नतो पैगामे व तरीक़े मुशाहिदे मिल्लत सुभान सुभान आकाई व मौलाई हुजूर फातह कश्मीर हजरतुल अल्लाम अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद इदरीस रज़ा खान साहब क़िबला सुभान सुभान हाज़रीन महफिल मिंबर पाक पे जलवाबार आस्ताना आलिया हशमतिया के सही और हक पैगाम के नाशरीन व मुबल्लिगीन जुमला नबीर गाने शेर बिश अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त 2 बजने को आया। मुझसे पहले मेरे छोटे भाई ने भी आपके सामने खिताब फरमाया, आपने सुना और अब ये गुनाहगार चंद लम्हात कुछ बातें आपसे करने हाजिर आया। इंशाअल्लाह चंद बातें कुछ लम्हात आपके सामने कुछ अर्ज करूंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह आपको बैठे रहना है। और बैठे क्या रहना है मियाँ, दीवाने बैठ जाएं तो उठते नहीं। सुभान की अलग होती है, लोग सोचते हैं जमाने से जमती है। ये हमने कहा मियाँ इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले तो गर्दन कटा के भी रंग जमा के जाते हैं। हाय सुभान अल्लाह सुभान बेशक बेशक गर्दन कटा के भी रंग जमा के जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अपना वही मिजाज, वही तेवर, वही नजरिया, वही पैगाम, वही मसलक, वही मशरब जो बुजुर्गों से मिला। और वो क्या मिला, सुभान अल्लाह, जो हमको हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, समझाया, पढ़ाया, बताया और बताने का सुभान अल्लाह हमको दर्स दिया। वही पैगाम तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, सुभान रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। थोड़ी देर के लिए हाजिर आया इंशाअल्लाह, उसके बाद आप हजरात सबको सुनेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद हुजूर सरकार मासूम मिल्लत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का कुल शरीफ इंशाअल्लाह वो होगा। बाद में महफिल का ये उर्स सरापा कुद्स का इख्तिताम होगा। एक चीज का ऐलान कर दूं कि इंशाअल्लाह सुम्मा शाह हबीबिल करीम अलैहि व अला आलिहि सलातो व तस्लीम हर साल 10 शाबानुल मुअज़्ज़म, याद रखिएगा, हर साल 10 शाबानुल मुअज़्ज़म आस्ताना आलिया हशमतिया पर पिपरा माहिम मुशाहिद नगर में हुजूर मासूम मिल्लत का उर्स मुनक़िद किया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान सुभान 10 शाबानुल मुअज़्ज़म इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्योंकि हजरत सुभान मासूम मिल्लत की विलादत, वो हजरत मासूम मिल्लत की विलादत वो 10 रमज़ान शरीफ है
और हजरत के विसाल की तारीख 10 रजब है। इसी मुनासबत से हजरत के विसाल की 10 रमज़ान और 10 रजब और विलादत की 10 रमज़ान, तो 10 शाबान हमेशा इंशाअल्लाह हजरत का उर्स मनाया जाएगा। ये तारीख आपको इसलिए बता दी गई कि आपको याद रहे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आए हैं ये सोच के जाएं कि इंशाअल्लाह अब हमको उर्स में हजरत के फिर से आना है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरबरे इनो आ मालिके दो जहां अहमद मुश्तबा लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, बेसहारों के सहारे अंधेरी कब्र में काम आने वाले, शिफाती अहले कबाइर का नग़्मा हसी वजा फिजा सुनाने वाले, अपनी रिदाए रहमत में छुपाने वाले, आब कौसर से प्यास बुझाने वाले, जन्नतुल फिरदौस के असीम बागात तक ले जाने वाले अहमद मुश्तबा रूही फिदाओ जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में झूम कर बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व तस्लीम। एक बार और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलात व तस्लीम। एक बार और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलात व तस्लीम। फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म व फ़न बरेली के ताजदार, हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार, मुजद्दिदे मिय्यत माज़िया मुय्यिद मिल्लत ताहिरा, आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्ज़तुम मिन मुअज्ज़ाति रसूलिल्लाह, ग़व्वाज़ बहरे मारिफत इमामना इमाम इश्क़ व मोहब्बत, कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत, हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हजरत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान। आला हजरत फाज़िल बरेलवी। माना अरब ने जिसको यगाना, गाया अजम ने जिसका तराना, माने है जिसको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हजरत। सुभान। दीन की नौबत ऐसी बजाई, झूम रही है सारी खुदाई, लहरा सुना दे दर से जियारा, हामी सुन्नत आला हजरत। चीख पड़े चोटी के वहावड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, चीख पड़े चोटी के वहावड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया, हामी सुन्नत आला हजरत। सही आला हजरत प्यार फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, सरजमीन बरेली शरीफ से बैठकर हम खुश अक़ीदा मुसलमानों को पैगाम देते हैं तो गुनगुनाने लगते हैं, ऐलान फरमाते हैं और इस तरह से पैगाम देते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। सुभान। कैसे आकाओं का सुभान बंदा हूँ रज़ा। अभी माजी करीब का सुभान। अभी माजी करीब का आप मुताला करिए तो आपको मालूम होगा बहुत सी ताकतें लगी, सुभान। बहुत से जग लगे थे, बहुत सी कोशिशें हुई हर तरफ से घेरने की, हर तरफ से समेटने की, कि इनको समेट दिया जाए, इनको घेर दिया जाए। बड़ी बड़ी आंधियां, बड़े बड़े तूफान, बड़े बड़े अल्लाह अकबर कहना चाहिए सुनामी सामने से उठते नजर आए, इनको दबा दिया जाए, इनको डरा दिया जाए, इनको दबा दिया जाए, इनको डरा दिया जाए। अल्लाह अकबर। कभी डराया गया मारे जाओगे, कभी डराया गया पैसा नहीं बचेगा, कभी डराया गया ऐसे हो जाएगा, कभी डराया गया ऐसा हो जाएगा। चारों तरफ से कोशिश करी गई, इनकी जबान को रोक लो, इनकी जबान जो हक बोल रही है उस पे पाबंदी लगा दो, पैसा है तो पैसे से खरीद लो, अगर खौफ है तो खौफ से इनको रोक लो। मगर जमाने ने देख लिया, बड़े बड़े तूफान आते गए, बड़ी बड़ी आंधियां आती गई, बड़े बड़े अल्लाह अकबर सुनामी आते गए, मगर खानदान शेर बे शहले सुन्नत के हक गो नबीरे आला हजरत का वो रूहानी बेटा, उसकी हक गो औलाद शेर बे शहले सुन्नत की औलाद न हवाओं से डरी, से डरी,
न हाथियों से डरी, न तूफान से डरी, और सर चढ़ के ये बोलती रही, ऐलान करती रही, बरसरे मिंबर बोलेंगे, बरसरे दार बोलेंगे, ऐलान और सुनो, डराओगे तो और चढ़ के बोलेंगे, डराओगे तो और उठ के बोलेंगे। कान खोल कर सुन लो। तो लोग चक्कर में पड़ गए। आखिर सबब क्या है? इनको न दौलत का डर है, न पैसे का खतरा है, न पब्लिक का खतरा है, किसी चीज का खतरा नहीं। हमने कहा सुन लो, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हुसैनी गुलाम है। करबला की तारीख उठाकर देख लेना। ओ गधो, ओ अकल के अंधो, अगर तारीख से भी सबक हासिल ना कर सको तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? करबला की तारीख उठाकर देख लो। करबला मोहल्ला के अंदर इमाम हुसैन को न सरवत दबा सकी, न दौलत दबा सकी, न शोहरत दबा सकी, न भीड़ दबा सकी, न मजमा दबा सका। मैदान करबला है। मैं तारीख बताना चाहता हूँ। आज इंसान सोचता है मार दिए जाएंगे, पीट दिए जाएंगे, हमारी बेइज्जती होगी। मैंने बबांगे दोहल कहा था, सुनो, अगर 4 माह हाथ भी लग गए, अगर 2 तहरीरें भी हो गई, अगर कोई केस भी हो गया, हमें इसका डर नहीं है। फख्र करेंगे कि हम मुस्तफा के लिए लड़े हैं, फख्र करेंगे कि हम सहाबा के लिए लड़े हैं, फख्र करेंगे हम अहले बैत के लिए लड़े हैं, फख्र करेंगे हम दीन के लिए लड़े हैं, फख्र करेंगे हम मुस्तफा की शरीयत के लिए लड़े हैं, फख्र करेंगे हम मुस्तफा के दीन के लिए लड़े हैं। कान खोल कर सुन लो। इस्लाम के अंदर तारीख का मुताला करो तो तुम्हें पता चलेगा। ओ गधो, तारीख पढ़ो। जंग कभी, जंग कभी, जंग कभी, बद्र के मैदान में, बद्र के मैदान में झंडा उठा के फतह कभी, कामयाबी कभी, कामरानी कभी, बद्र के मैदान में झंडा उठा के मिलती है, और कामयाबी कभी करबला में सर को कटा के मिलती है। ललकार है, ललकार है। अब हाथ उठा के बोल दो, ललकार है, ललकार, ललकार है, ललकार है। शहजादा हुजूर मासूमे मिल्लत मुफ्ती आज़म पीर शरीफ हुजूर मेहराने मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कामयाबी कभी बद्र के मैदान में सर को उठा के मिलती, झंडे को उठा के मिलती है। सुभान अल्लाह, बेशक। कामयाबी कभी करबला में सर को कटा के मिलती है। बेशक, बेशक। कामयाबी के पहलू है। अब दीन से पूछो, शरीयत से पूछो, कामयाब कौन है? कामयाब कौन है? फतह किसकी हुई? कामरानी किसकी हुई? किसी के साथ भीड़ है, क्या वो कामयाब है? गंबे गफीर है, क्या वो कामयाब है? बड़े मजमे है, क्या वो कामयाब है? मैं कहना तो नहीं चाहता, मगर इतनी बात जरूर कह दूं, जब ये मासूम मिल्लत का जनाजा शरीफ चला तो उसका दुश्मन जला। बेश, बेश, सुभान। नजदीक, जिनके नजदीक सबसे बड़ी दलील भीड़ थी, बहुत जबरदस्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके नजदीक सबसे बड़ी दलील जंबे गफीर जी, मजमा था जी, उनको दलील बड़े हजरत ने जिंदा रह के नहीं, इंतकाल फरमा के दिखाई है। देखो, ये शेरे सुन्नत का बेटा है, जाएगा तो तुम्हें ये दलील भी मुंह पे मार के जाएगा। शान हुजूर मासूमे मिल्लत, उर्से हुजूर मासूमे मिल्लत। इसी पिपरा माहिम के मदरसे के अंदर हुजूर मासूम मिल्लत को जब लेके आया गया, और मैं बताता चलूं, सुनो, हाँ, सुभान अल्लाह, तारीख में पहला जनाजा जी। मैं दुनिया की बात नहीं करता, जहां तक मेरी जिंदगी है 36 साल, मैं उसकी बात करता हूँ। पहली बार मैंने जनाजा देखा, जिस जनाजे में सुभान अल्लाह हजरत आराम फरमा रहे थे अपने सुभान अल्लाह जनाजे शरीफ में, और उनके शहजादगान ले वहाबी दे वहाबी। सुभान लाओ दिखाओ, बाप का जनाजा है और बेटों ने मसलके आला हज़रत का पैगाम दिया। ओ खुशबुओं, तुम हमें बताओगे मसलके रज़ा क्या है? बालों के साथ खाने वालों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हुजूर मेहराने मिल्लत, हुजूर मेहराने मिल्लत। देवबंदियों के साथ खाओ, वहाबियों के साथ खाओ, हमें बताना है मसलक के रज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो औलादे हैं जिनकी रगों में, खून में मासूम मिल्लत ने पैदा होने के बाद अंग्रेजियत नहीं बल्कि मसलक के आला हज़रत को डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। तारीफ उठा के देखो और ढूंढो,
तलाश करो, मैं इसलिए नहीं कहता, इसलिए खड़ा भी नहीं हुआ। हजरत का जनाजा शरीफ जब चला, दिल गमगीन था, आंखों से आंसू थे, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा सुभान अल्लाह, हजरत अगर मेरे खुश होंगे, उससे खुश होंगे जिसका मुझे जिंदगी भर मदरसे में देते रहे दर्स के बेटा, मेरे जाने के बाद वहाबियत न कहने पाए, मासूम रजा था चला गया। पूछो इन हजरत से, तशरीफ फरमा है, हमें तुम दौलत का लालच देते हो। अरे मियाँ, अपनी जो तमन्ना ये है, कसम खुद कब मौत आ जाए पता है। भरो बैंक अपने, सजाओ तिजोरियां, छोड़ के जाओगे दूसरे खाएंगे। अल्लाह का शुक्र है जो मुस्तफा के सच्चे गुलाम हैं, न यहाँ मारे जाएंगे न वहाँ मारे जाएंगे। बेशक हक है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। वो मेरे वालिद बुजुर्गवार, न सेठिए की परवाह, न पैसे की परवाह, न दौलत की परवाह, हमें तुम दिखाओगे इतने पैसे उतने पैसे, आओ हमसे देख लो क्या देखा तुमने अभी। मगर इतनी बात जरूर कहेंगे, उठाओ। पीलीभीत शरीफ में मैं था, हजरत भी तशरीफ फरमा थे, आलिम शमाइल भैया भी थे, और मेरे छोटे भाई मौलाना मुफ्ती फारहान रजा, मैं वहीं सामने खड़ा था, और इन्होंने रद्दे वहाबिया शुरू कर दिया, ले वहाबी दे वहाबी, ले वहाबी दे वहाबी। मैं दिल में सोचने लगा, अब्बू आज इससे खुश हो गए, मेरे वालिद आज इससे खुश हो गए। क्यों? इसलिए कि मासूम मिल्लत ने अपने बेटों को अपना नारा बाद में लगाना सिखाया है, दुश्मन रसूल का रद्द करना पहले सिखाया है। कान खोल कर सुन लो, मासूम मिल्लत जो डंडा चलाते थे वो डंडा चलेगा। बेशक बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने अरमान दिल में सजाए बैठे हो जी, खाक में मिला के रख देंगे। जी बेशक हक है हजरत। मासूम मिल्लत चलाते थे इलाके में, वो डंडा चलेगा, डंडा मासूम मिल्लत का होगा, चलाने वाले फरसान भैया होंगे, डंडा मासूम मिल्लत का होगा, चलाने वाले मेहरान रजा होंगे, डंडा मासूम मिल्लत का होगा, चलाने वाले फरहान रजा होंगे, डंडा मासूम मिल्लत का होगा, चलाने वाले फरमान रजा होंगे, डंडा मासूम मिल्लत का होगा, चलाने वाले उनके गुलाम। बेशक नारे तकबीर, नारे फैजाने मासूम मिल्लत, उससे मासूम मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लो बिल्कुल क्लियर, अरमान सजाए हो तो हम, हाँ वो सुभान अल्लाह दर्स सीखे हैं, वो सबक पढ़े हैं। जितने अरमान सजाए हो घबराओ नहीं, डंडा वही चलेगा इंशाअल्लाह। इस इदारे से जो काम सरकार मासूम मिल्लत ने किए फरमाए, हाँ हमें समझाने आते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ मियाँ तुम करने क्या है, हमें समझाने, हम सब जानते हैं तुम कहाँ पर अपनी मुराद हासिल करने की कोशिश करते हो, कहाँ पर। हमें तुमसे समझने की जरूरत नहीं, पूरी जिंदगी हुजूर मासूम मिल्लत ने हमें समझा दिया है। और बेहम्दुलिल्लाह मैं और मेरे छोटे भाई मौलाना फारहान रजा को हजरत ने खास तौर से मदरसे में बिठाकर एक एक चीज बता दी है। परवाह मत करना, हमें अंधा नहीं बनाया, हजरत ने पूरा इलाका दिखा दिया है और इलाके वालों को हमें दिखा दिया है। फिक्र न करो, जो तेवर मासूम मिल्लत के थे वो अल-जामिअतुल हशमतिया से जारी रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खड़ा मदरसा 10 साल में आदमी संगे मरमर का बना लेता है जी, 10 साल में बिल्डिंगों में पत्थर लग जाता है जी। देखो ये हजरत का इदारा है, 45 साल में भी मट्टी की दीवार है, 45 साल में भी गारे की दीवार है। क्यों? क्योंकि मासूम मिल्लत ने सेठियों की चापलूसी करके अपने मदरसे को आलीशान न बनाने की ख्वाहिश करी। मदरसा तो मट्टी का है, मगर इलाके के मुसलमानों का ईमान कोए हिमालय से मजबूत बना के गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हुजूर जिंदाबाद, मिल्लत का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनो, ये
हमको बैठाल कर अपने बराबर में हर चीज सिखाई, हर चीज समझाई। बेटा ये देखो, बेटा ये देखो, बेटा ये देखो, बेटा। और ऐसे नहीं बिठाल दिया, हाँ हम अब्बा के बेटे हैं तो अब्बा ही की जगह पे बैठेंगे, ये दीन नहीं है। बेचार आला हजरत का मसलक फरमाया अगर औलाद में मुस्तहिक नहीं तो फिर ये मामला मुरीदीन में ट्रांसफर हो जाता है। बेजा कहा का है हजरत, सुभान अल्लाह जी। पढ़ो, फरमाया मुस्तहिक होगा बैठेगा। मैं इसमें तफसील नहीं करना चाहता, मगर मैं सब कुछ जानता हूँ कौन खानकाह में किसकी मैयत में हाजिरी दिया करता था जी, मैं सब जानता हूँ। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, मैं इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन इतना कहूंगा कि हुजूर मासूम मिल्लत रदी अल्लाह तआला ने हमको यूं ही नहीं बिठा दिया, बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, बल्कि आजमाया है। अल जामिअतुल अशनतिया में कई मर्तबा हजरत ने खुद मुझे आजमाया है। बुलाया, इधर आओ, लड़के को भेजा, मैं मुताला कर रहा था, सुबह दर्स देना था, पढ़ाना था, मगरिब गालिबन इशा का वक्त था। बच्चा आया, अब्बू ने बुलाया आपके, मैंने कहा अब्बू से कह दो पढ़ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। भेजा कहो फौरन आ जाए, जरूरी है। बच्चे आया, बोला हज़रत कह रहे हैं फौरन आ जाए। मैंने ठीक है, किताब बंद करी, हुजरे में पहुंचा, फरमाया बच्चे से तुम बाहर जाओ, मुझसे फरमाया बेटा दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद किया, मैं बैठ के मैंने कहा जी फरमाइए खैरियत। तो फरमाया फला फला ये जगह से ये ऑफर आया है। इतना लंबा मैं सारी तफसील नहीं बताऊंगा, बस इतना, ये ऑफर आया है। तो हम थोड़ी देर सोचते रहे, तो फिर मुझसे क्या पूछना है। फरमाया मशवरा ले रहा हूँ बेटा, कबूल कर लूं, कबूल कर लूं। मैं थोड़ी देर बाद बोला ऐसा है अब्बू, फैसला तो जो आप करेंगे वही होना है, आपके फैसले के आगे कोई आगे नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके खानदान के जो अभी बुजुर्ग सुभान अल्लाह हुजूर फातिह कश्मीर तशरीफ फरमा, इनसे भी पूछो। सुभान अल्लाह। तो अब्बू हंसे, बोले नहीं मैं तुमसे मशवरा ले रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया मशवरा लेना चाहिए, तुम्हें बुलाया इसीलिए, तुम्हें बैठाला है। तो हमने कहा देखिए ऐसा है, आपका मदरसा सालों से चल रहा है और इंशाल्लाह सालों चलेगा। मेरी अपनी नाक़िस राय समझिए, जो भी आपने जब कहा मशवरे की, वो ये है कि इनकार कर दीजिए। हम गरीबों से मांग के जैसे भी करके मदरसा चलाते हैं वैसे ही चला लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सालों से आपका चल रहा है और सालों तक चलेगा। फरमाया मना कर दे, उन्होंने कहा। फिर एक और बात बताई, वो ये भी कहता है खामोशी से, तन्हाई में, अकेले में, किसी को खबर भी ना हो, यहाँ ना तो घर पे, मैं यहाँ ना तो घर पे, वहाँ हम आ जाएंगे, तन्हाई में आपको दे देंगे। हमने कहा देखिए तन्हाई की बात नहीं है, जो चीज़ दिल गवारा नहीं करता है वो चीज़ ठीक नहीं है, वहाँ दे या यहाँ दे, मेरे हिसाब से मना फरमा दे। तब मुस्कुरा के फरमाया ठीक है अब तुम जाओ। तो मैंने कहा आपका फैसला क्या? बोले फकीर ने सुबह ही मना कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकीर ने सुबह ही मना कर दिया। तब मेरी आंखें खुल गई, मैंने कहा तो फिर मुझसे पूछा क्यों? बोले देखना था कहां तलक हो। सुनो, मासूम मिल्लत की कसम खुदा की वो जात है जिसने औलाद पे भरोसा आजमाने के बाद किया है। नारे तकबीर, फैज़ाने हुजूर मासूम मिल्लत, उससे हुजूर मासूम मिल्लत, अज़मत हुजूर मासूम मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बताऊं, यही एक गांव है गालिबन बाजीतपुर उसका नाम है। मुझे दावत आई और कहा गया हजरत वहाँ के 80% बच्चे सुन्नियों के देवबंदियों के मदरसे में जाते हैं, आपकी तकरीर की सख्त जरूरत है। मैंने गालिबन बढ़िया में तकरीर करी थी और वहाँ किताबों के हवालों के साथ 2 नौजवान आए मेरे पास कि हजरत जो तकरीर आपने यहाँ फरमाई ये बढ़िया वहाँ बाजीतपुर में इसकी जरूरत है। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने ये कंडीशन बताई 80% सुन्नी है और सबके बच्चे देवबंदी मदरसे में पढ़ते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी क्या पोजीशन? बोले हजरत हम गरीब हैं। मैंने कहा तुम एक तखत बिछाना, माइक ना हो तो मैं पैसा दूंगा, माइक लगाना, मैं अपने किराए से आऊंगा, अपने ही किराए से वापस जाऊंगा, खाना मदरसे पे खा के आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। करो और मैं तबलीग दीन करने आऊंगा। मैं आया यहाँ कमरे में क्योंकि अब्बू से हर चीज पूछ के जाता था, फिर वहां से बढ़िया से उससे वादा तो कर लिया कि तुम रखो तारीख, मैं आऊंगा, अपने किराए से आऊंगा, कम पड़े जो नजरा तुम्हें माइक में और टेंट में वो बताना, मैं अपने पास से दूंगा। आया अब्बू के पास बैठा, अब बोले बेटा प्रोग्राम हो गया, सारी तफसील पूछते थे, सब बताई, फला थे, ये हुआ, तुमने क्या बोला, ये बोला, ठीक है बेटा। फिर मैंने कहा बाजीतपुर के कुछ लोग आए, उन्होंने ये कहा, तो मुस्कुरा के फरमाया अच्छा बाजीतपुर से लोग तुम्हें बुलाने आ गए। हमने कहा क्यों? बोले मुझे तो नहीं बुलाया,
मैंने कहा अच्छा तो मुझे फिर नहीं जाना चाहिए। बोले अच्छा बात क्या है? मैंने अपनी बात बताई। बोले बेटा तब तो तुम्हें जाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो औलाद का दर्द रखने वालों सुनो, हमारे वालिद थे, हमसे कितनी मोहब्बत करते थे ये हम जानते हैं जी। कभी कोई 36 साल में बिहम्दिल्लाह कभी हजरत ने गम देखने नहीं दिया, कभी गम हजरत ने देखने नहीं दिया। लेकिन दीन की बात आई, फरमाया बेटा अकेले ही जाओगे, अकेले ही जाओगे। मतलब ये भी हजरत ने फरमाया मैं चलूंगा, नई जगह है, नया मामला, नहीं बेटा अकेले जाओगे। क्यों? इसलिए कि शेर के खानदान में पैदा हुए हो, शेर की तरह लड़ना सीखो। शेर झुंड में नहीं आता है, अकेले आता है। बेशक ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। मुफ्ती आजम बिलवी शरीफ। क्या बताऊं, मैं जब प्रोग्राम में चला गया अबू से इजाजत लेके पूरी रात हजरत बैठे रहे और कमरे से दुआ फरमाते रहे। और मैं हजरत जानते थे खतरा है, हजरत जानते थे देवबंदियत मजबूत है, सारे मामला है कुछ भी, लेकिन हजरत दुआ फरमा। जब मैं वापस आया तो मैंने कहा बुआ आप जग रहे हैं? बोले बेटा तुम कुरान से हुआ? मैंने कहा हुआ। क्या हुआ? मैंने कहा तकरीर तो पूरी कर दी है, अब रिजल्ट कल मिलेगा, लोगों ने वादा कर लिया। 3.5-3 घंटा मैंने किताबें दिखा के बयान। दूसरे दिन सुभान अल्लाह फोन भी आया वहां से, हजरत 90% 80% जितने जाते थे सब ने अपने बच्चों को रोक लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रद्दे वाबिया से क्या होता है सुनो, ये मछली बाजार का बंदा मोहम्मद आमिर बैठा है। मोहम्मद आमिर मछली बाजार का किधर गया भाई? हमने कहा था हम मजमे में तुम्हें बुलाएंगे, पता नहीं बेचारा कहाँ गया। मोहम्मद आमिर हजरत के विसाल से पहले देवबंदी था। 22 जनवरी को हजरत का विसाल हुआ और 10 फरवरी को उसने देवबंदियत से तौबा करके इस्लाम को सुभान अल्लाह। हमने कहा देखो ये मासूम मिल्लत का जनाजा शरीफ है जो जिंदगी भर ईमान बांटते रहे और जनाजा गया तो लोगों को रसूल का दीवाना बनाते हुए गया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जब हजरत चले पिलीभीत शरीफ से कोई तैयारी नहीं थी, लोग समझते प्लानिंग होगी, तैयारी होगी, यहाँ कोई तैयारी नहीं थी। प्रधान भाई यहाँ बैठे मेरे बड़े भाई, जिनसे मैंने इतना कहा कि मेरी तमन्ना ये है कि हजरत के सिराने मुंह मुबारक शरीफ ला के रख दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सरकार बड़े पीर गौस पाक का। तो भाई बोले बिल्कुल सही है, जल्दी लाओ। ये मैंने कहा भाई से आप ही इसको लेके जाओ, मुझे डर लगता है। भाई ने लेके आया, अबू के सराने मेज रखी, एक तरफ हुजूर का, एक तरफ सरकार बड़े पीर का मुबारक शरीफ रखा, बीच में जगह खाली थी। और हमारे घर में इमाम हुसैन का रोजा यानी ताजिया शरीफ रखा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो दोनों तबरुकात के बीच में रहता है। हाँ, और वो हुजूर मासूम मिल्लत के पोते मोहम्मद सवारी अली खान उनकी मन्नत का था। सुभान अल्लाह। बता रहे भाई साहब सुभान अल्लाह। तो वो मैंने देखा कि ऐसा महसूस हुआ मुझे कि ये उदास हो गया। दोनों तरफ इसके हुजूर के एक तरफ मुबारक शरीफ, एक तरफ सरकार बड़े पीर मुबारक शरीफ, ये यहाँ तन्हा रह गया। मैंने उसको उठाया और ले जाके हजरत के सराहने दोनों मुबारक शरीफ के बीच में वो रख दिया। सुभान अल्लाह सुभान। फिर जब जनाजा शरीफ चला किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जनाजा शरीफ अब जब जाएगा तो पहले रोजा इमाम हुसैन का आगे आगे जाएगा, पीछे पीछे गुलाम हुसैन आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेके चले अल्लाह अकबर, रोजा इमाम अली मकाम का लेके चले और चलने के बाद शहर में गश्त किया, जनाजा शरीफ लोगों ने कंधा दिया और उसके बाद DCM में रखा। ये बैठे हैं फरहान भैया, आपने सुना भी होगा कि इमाम अली मकाम का रोजा उस पलंग के नीचे रख दिया, उस पलंग के नीचे रख दिया। उसके बाद जनाजा उस DCM में लेके चले तो 1 किलोमीटर चलना दुश्वार हो गया। जनाजा शरीफ यूं यूं जुम्बिश करे। फरमान मियां ने मुझसे कहा मेहरान भाई महसूस ये होता है कि जनाजा DCM से बाहर चला जाएगा, आप कह रहे हो चलो, चलें कैसे? 400 किलोमीटर का सफर है, या 4 किलोमीटर चलना मुश्किल है। बात समझ में नहीं आई। खैर बहुत देर मशवरा होता रहा। प्रधान भैया का फोन आया कि जनाजा शरीफ को पलंग से उतार के नीचे DCM पे गद्दा बिछाओ, उस पर रख लो। पलंग से उतार के नीचे रख दिया गया। फिर जब चले तो वहां से लेके यहाँ तक 400 किलोमीटर का सफर हो गया, जनाजा आधा इंच जुम्बिश ना हुआ। सुभान अल्लाह सुभान।
कुछ ना हुआ। अब उसके बाद वहां से चलने के बाद जब जनाजा शरीफ नीचे रख दिया, चारों तरफ सुभान अल्लाह उनके शहजादे और उनके भतीजे बैठ गए, मिलाद शरीफ होने लगी। इसी दरमियान में मेरे छोटे भाई मौलाना फरहान रज़ा, उनको नींद आई तो क्या देखा, हुजूर मासूम मिल्लत आए हैं, शहजादे शेरे सुन्नत आए हैं, मुफ्ती आजम पीलीभीत आए हैं और इरशाद फरमा रहे, बेटा रोजा इमाम हुसैन का नीचे था और मैं ऊपर था, बताओ मैं ऊपर कैसे रह सकता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन का रोजा नीचे था, मैं ऊपर था, मैं ऊपर कैसे रह सकता, इसलिए हजरत को नीचे उतारा गया। हजरत ने फरमाया इसलिए मैं ऊपर ना रुका, मैंने कहा देवबंदियों, ओ वहावड़ो, ओ अकल के अंधो, ओ जहन्नम के कुंदो, तुम कहते हो नबी मरकर मिट्टी में मिल गया, रसूल मरकर मिट्टी में मिल गया, माअज़ल्लाह। सुनो, तुम मर गए, तुम्हारे बाप मर गए। सुनो, जब रसूल तो रसूल है, आका तो आका है, जब उनके आशिकों का ये आलम है तो हमारे मुस्तफा का आलम पेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते मासूमे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इलाका पूरा का पूरा किन हालात से दो चार था, सब तो पता है, कौन कौन क्या क्या भौंक रहे थे सबको मालूम है। हजरत ने फरमाया बुलाओ शरफुद्दीन को और कहो ताजिया बनेगा। सुभान। कहाँ रखेंगे, बोले मदरसे के गेट पे। हाय हाय हाय, सुभान के सुभान पे रखा जाएगा। बेटा हमने कोई काम कान में नहीं किया है, मैदान में किया है। सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। जब तक ये रखा नहीं गया था, इससे पहले हराम 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 हराम। अब जब यहाँ रखा तो लोग भी बड़े चालाक थे, सुभान, बड़े चालाक थे। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान खींचा, सुभान। हजरत के मदरसे के बाहर जो ताजिया रखा था उसका फोटो खींचा और पहुंचे मौलाना से ताजिया, बोले हराम, बोले ये आय हाय हाय, सुभान। ये कौन सा, ये देखो मोबाइल में हम अब जूम कर छोटा करना पड़ा, बोले छोटा करने पड़ेगा, बदलेगा नहीं। सुभान। कुछ भी कर ले तो बोले नहीं ये तो जायज है। बोले अभी तक बताया क्यों नहीं था, ये हस्बती डंडा है, जब पड़ता है तो अनकही बोलना पड़ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान। मानते तो हैं मगर डंडा पड़ने के बाद मानते हैं। हाय हाय हाय, जब तक पड़े ना, जब तक भेजा ठीक नहीं होता। बेश बेश, हमें भी मजबूर होकर डंडा मारना ही पड़ जाता। सुभान। हमें पता है कौन गाय से सुधरेगा। फरमाया ना लातों के भूत बातों से काम। अब उसके बाद जब वो पहुंचा तो बोले नहीं भाई ये तो नहीं है, ये तो हराम नहीं है। बोले नहीं, बताओ बताओ। पीर साहब ने रखा, मासूम भैया ने रखा, हुजूर शहजादे शेर बेशर्म सरकार शेर सुन्नत के शहजादे ने रखा। बोले नहीं ये जायज है। तो बोले मौलाना साहब आज तक बताते क्यों नहीं थे, पता चल गया, बोलना पड़ गया। जो जिंदगी भर हराम हराम बोलते थे, इनकी जात वो है बगैर कुछ बोले उनसे जायज बुलवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। मज़हरियत के जलवे हैं, ये उनके गुलामों के जलवे हैं। आए हजरत अल्लाह अकबर। मैं आपको क्या तफसील बताऊं, आपने खुद देखा यहाँ से हजरत का जनाजा शरीफ निकाला गया और लेके जब चले तो मैंने सादुल्ला नगर चौराहे पे यही कहा, ओ देवबंदियों सुनो, ओ वहावड़ो सुनो, ओ अक्ल के अंधो तो सुनो। तुम कहते हो रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह। तुम कहते हो नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह। तुम्हारा खुद साख्ता नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया हो, तुम्हारा अपना डुप्लीकेट कोई पैगंबर होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया हो। आओ जरा देखो, ये 3 दिन के बाद नबी का आशिक आ रहा है, 3 दिन के बाद नबी का गुलाम आ रहा है और हम चेहरा ढककर नहीं, चेहरा खोल के लाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरा दिखा के लाए, सुभान के नहीं चेहरा खोल के लाए हैं। आओ देवबंदियों, अगर तौफीक है तो इनके कदमों को पकड़ो और ऐलान कर दो, मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो। के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। ओ देवबंदियों देखो, ये 3 दिन हो गए विसाल को, 3 दिन के बाद तशरीफ ला रहे हैं, 3 दिन के बाद जनाजा शरीफ आ रहा है, चेहरा खुला है। देखो नूर का आलम क्या है, रोशनी का आलम क्या है, नूरानियत क्या है, खूबसूरती क्या है। जब 3 दिन के विसाल के बाद हुजूर मासूम मिल्लत के चेहरे के नूर का ये आलम है, तो फिर हमारे मुस्तफा के नूर का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान। और जोर से बोलो सुभान। बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन मैं आपको सुभान अल्लाह सुभान बताऊं सुभान। इंशाअल्लाह तकरीर हमारी आपकी होती रहेगी, लेकिन पैगाम मासूम मिल्लत का वो ये है कि अपने आप को वहाबियों, देवबंदियों, तबलचियों, राफजियों, शियों, सुभान बद्दियों, गुमराहों, खास करके गुस्ताखे खुदा और रसूल यानी वहाबियों, देवबंदियों से बचा के रखो। सुभान। और नासबियों से भी बेशक, बिल्कुल नासबियों से सुनो, बिल्कुल क्लियर सुन लो। मैं यहाँ हशमती मस्जिद में अक्सर जुमे में ये बात बोल चुका हूँ कि तुम मुरीद हो। हाँ, हम बार बार एक बात कहते हैं, 1000 बार बिला तशबीह बिला तमसील, इनकी लड़ाई उनकी लड़ाई, इनकी लड़ाई उनकी लड़ाई, इनकी लड़ाई उनकी लड़ाई, इनकी लड़ाई उनकी लड़ाई। अरे किसकी लड़ाई ये तो समझो। 1000 बार बिला तशबीह बिला तमसील, ये बैठे हैं, इनके वालिद को, इनके बाप को कोई गाली दे, है ना, और उसके बाद में ये आपसे कहें कि तुम भी लड़ो, तुम्हारे पास रास्ता है, तुम कह सकते हो कि बाप तुम्हारे हैं, तुम जाके लड़ो, मैं क्यों लड़ूं? समझ में आ रही बात? अगर कोई अल्लाह अकबर, ये बैठे हैं, इनके वालिद इनके बाप को कोई गाली दे तो तुम्हारे पास रास्ता है, तुम कह सकते हो तुम्हारे बाप को गाली दी है, तुम लड़ो, मैं क्यों लड़ूं? अगर कोई तुम्हारे बाप को गाली दे तो तुम दूसरे से कहो कि तुम मेरे बाप को गाली देने वाले से झगड़ा करो, तुम्हारे पास रास्ता है, तुम कह सकते हो, वो कह सकता है तुम्हारे बाप को गाली दी, तुम लड़ो, मैं क्यों लड़ूं? मगर याद रखो, कलमा नबी का हमने भी पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा है, गुलाम रसूल के हम भी अपने आप को कहते हैं, तुम भी अपने आप को कहते हो, आका के शहदाई हम भी हैं, तुम भी हो, आका के उम्मती हम भी हैं, तुम भी हो। याद रखना, बाप को गाली दे तो तुम अकेले लड़ोगे, लेकिन यहाँ बात बाप के गाली की नहीं है, बाप की तौहीन की नहीं है। जब तौहीन रसूल की जाएगी, जब गाली रसूल को दी जाएगी, तो अब अकेले हमारी लड़ाई नहीं है। कलमा हम भी पढ़ते हैं, कलमा तुम भी पढ़ते हो, उम्मती हम भी हैं, उम्मती तुम भी हो, गुलाम हम भी हैं, गुलाम तुम भी हो। अगर रसूल की तौहीन करी जाएगी, लड़ाई लड़ने का फर्ज जितना हमारा है उतना तुम्हारा भी है। तुम अगर अपना फर्ज अदा नहीं करोगे तो याद रखना, कल कयामत के दिन तुम्हें भी पकड़ा जाएगा, घसीटा जाएगा। जहां तुम अपने बच्चे को पैगाम देते हो, शराबी के साथ न बैठना, शराबी बन जाएगा, जुआरी के साथ न बैठना, जुआरी बन जाएगा, सानी के साथ न बैठना, सानी बन जाएगा। वही बच्चों को ये भी पैगाम दो, वहाबी के साथ ना बैठना, वहाबी बन जाएगा, देवबंदी के साथ ना बैठना, देवबंदी बन जाएगा। आए हो मासूम मिल्लत के उर्स में, तो ये पैगाम लेके जाओ, इनके उर्स का ये पैगाम है। यहाँ से जाएंगे और फिर वहाबी के साथ नहीं खाएंगे, देवबंदी के साथ नहीं खाएंगे, गैर मुक़ल्लिद के साथ नहीं खाएंगे। जिस महफिल में मासूमी रंग करबलाई, सुभान, याद रखना, जहां रंग करबलाई हो वहां लड़ने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वहां मरने से डरते नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान सुभान। जो मौत की फिक्र करे और जो पहले ही मौत का सौदा कर चुका हो, पहले ही मौत के लिए सुभान अल्लाह तैयार हो, तो उससे कभी नहीं मिल पाओगे। अब यहाँ पर बताना क्या चाह रहे, सुनो, यह है तज़किरतुल खलील, गुरु घंटालों की, ये हमारे बुजुर्गों का सिखाया हुआ है। तशरीफ फरमाए, सुभान अल्लाह। ये चादर आई, ये गागर, ये उर्स, ये लंगर और ये शीरीनी। बोले ये क्या है? बोले तबर्रुक है। बोले शिरक है। क्या है? बोले क्या है? क्या बोले? शिरक है। हमने कहा क्या शिरक है? बोले नहीं, तबर्रुक शिरक है, बिदअत है, नाजायज है, हराम, तबर्रुक नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब तबर्रुक दिखाएं, तुम्हारी किस्मत में कौन सा तबर्रुक है और सुन्नियों की किस्मत में कौन सा तबर्रुक है? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यह है किताब का नाम तज़किरतुल खलील, मुसन्निफ का नाम मौलवी आशिक इलाही मेठी, किताब दारुल किताब देवबंद की छपी हुई, सफा नंबर 117। मौलवी इलियास कांदेलवी की नानी मरी जी देवबंदी की नानी मरी, मौलवी इलियास कांदेलवी की कौन मरी? नानी मरी। अब सुनिए क्या कहते हैं,
आलम क्या था? मर्ज को 3 साल मर्ज इस हाल में इस तरह से गुजरे कि करवट बदलना भी दुश्वार हो। उसके मुताल्लिक ये ख्याल बेमौका ना था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी न जाएगी। 3 साल मर्ज इस हाल, हाँ 3 साल मर्ज इस हाल मतलब पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना, पखाने पे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तू चल में आया, तू चल में दना दन, माज़अल्लाह मर्द साथ, हाँ लूज माज़अल्लाह दना दन, तू चल। कितने साल, कितने साल बोले? उसके ताल्लुक से जाहिर सी बात है, जो 3 साल बिस्तर पे दना दन दना दन दना दन, तो उसके ताल्लुक से ये ख्याल बेमौका न था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी न जाएगी। सही था ये बात है जी जी। कौन सा आला और सर्फ लगाते के बदबू चली जाती? अब क्या लिखते हैं? हाँ धोबी क्या भी न जाएगी, मगर देखने वालों ने देखा कि गुस्ल के लिए चारपाई से गुस्ल के लिए चारपाई से उतारने पर पोतड़े निकले। क्या निकले? माज़अल्लाह। ये शिरीनी को शिर्क बताने वाले, ये कहना चाहिए हमारी मिठाई को शिर्क बताने वाले, सुनो ये तुम्हारी किताब तज़किरतुल खलील सफ़ा नंबर 117 बयान करते लिखते हैं जनाब 3 साल बुढ़िया पकाने पे पकाना। उसके बाद जब नीचे से पोतड़े निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे तो उनमें बदबू के बजाय खुशबू, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई लिक्विड ऐसा न बन सका जो इंसान के लगा दिया जाए तो बदबू के बजाय खुशबू आ जाए। माज़अल्लाह। अरे इंसान इतर पी भी ले तब भी खुशबू, अरे बुढ़िया थी या इतर की फैक्ट्री थी? खुशबू, खुशबू पे खुशबू, ये है देवबंदियों का घिनौना अकीदा। माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। हाँ अब लिखते हैं मियां बिस्तर पे बदबू के बजाय खुशबू, और ऐसी निराली महक फूटती थी, ऐसी निराली महक फूटती थी कि एक दूसरे को सुंघाता, क्या खुशबू है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, क्या खुशबू है, तुम भी सूंघो, क्या खुशबू। हमने कहा ये बुढ़िया का पैखाना सूंघना तुम्हें मुबारक। अब बात ये खत्म नहीं, हमारे तबरुक पे हमला किया था ना, तो हम भी तबरुक दिखा के जाएंगे जी, और ऐसा दिखा के जाएंगे कि सुन्नी तुम्हारे भेजा खराब कर देंगे। अब तुम इनको तबरुक खिलाना, इनको क्या खिलाओगे, क्या खिलाओगे? ये जो मैं इनके घर का तबरुक दिखाऊंगा। हाँ लिखते हैं मियाँ सुनो, अल्लाह अकबर। 3 साल के बाद बिस्तर से पोतड़े निकाले गए तो उसमें बदबू के बजाय ऐसी निराली महक फूटती कि एक दूसरे को सुंघाता। हर मर्द औरत ताज्जुब करता था। जाहिर सी बात है, ताज्जुब की बात ही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पता नहीं क्या मामला है। लेकिन आगे चलो क्या लिखते हैं, ये शिरीनी, ये सुभान अल्लाह मिठाई, ये औलिया के आस्थानों की सुभान अल्लाह, ये सुभान तबर्रुकात, इस पर शिर्क का मुंह मारने वालों सुनो आगे क्या लिखते हैं। वो 3 साल के पोतड़े, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं कहा, हमने तो किताब पढ़ के सुनाई है। अब तुम कहो मौलाना ऐसी बेकार बातें, तो मैंने बेकार बातें नहीं, तुम्हारी किताब ने करी है। बेशक बेशक बेशक, जो कुछ चीखना है अपने मुल्लाओं को चीखो, हमको हाथ न लगाना, हाथ लगाओगे तो ऐसा हाथ पड़ेगा और ऐलान कर दिया जाएगा खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कभी वारिस पाक में, कभी साबिर पाक में, कभी सईद सालार में, कभी ख्वाजा गरीब नवाज में, कभी आला हज़रत के बुजुर्गों के आस्थाने पे शिरीनी लेके तबर्रुक। हाँ देखो मियाँ 3 साल के बुढ़िया के पोतड़े निकाले गए तो एक दूसरे को सुना, क्या खुशबू है, निराली महक फूटती थी, एक दूसरे को सुनाता। हर मर्द औरत ताज्जुब करता, तुनांचे बगैर धुलवाए नहीं कोई लाला सर, तो मजा ही मजा है। जोर से बोलो, चुनांचे बगैर धुलवाए उनको तबर्रुक बनाकर रख लिया गया। किसको तबर्रुक बनाया गया?
पोतड़ों को, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनकी किताब। कितने साल के? 3 साल के, चुनांचे बगैर धुलवाए उनको तबर्रुक बनाकर रख लिया गया। ये है किताब तज़किरतुल खलील, सफ़ा नंबर इसका 117 है। मुसन्निफ मौलवी आशिक इलाही मेठी, हम सुन्नी आशिकाने हुजूर मासूम मिल्लत ऐलान करते हैं, ओ देवबंदियों, 3 साल का पुड़िया का पैखाना तुम्हें मुबारक हो और मासूम मिल्लत का मैखाना हमें मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, ये है। अभी जिंदाबाद। अभी 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 नानी मरी थी, है ना, मौलवी इस्माइल कांदेलवी की। अब दादा मरे, मौलवी अशरफ अली थानवी के, मौलवी अशरफ अली थानवी। हाँ, अभी सुन्नी गया सरकार वाली से पाक की बारगाह में, तो बोले कैसे आए, क्या करने गए थे? तो कहा हम परेशान थे तो अपनी बीमारी के लिए अर्ज करने गए थे कि शिफा मिल जाए। बोले ये तो शिर्क है, जो मांगना है खुदा से मांगो। क्या सैयद सालार की कब्र में हॉस्पिटल है जो शिफा मिल जाएगी? हम गए सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे, तो फौरन फतवा आया। क्या गए थे? बोले गरीब नवाज का क्या करने? बोले भाई बहुत परेशान हाल है, अर्ज करने कुछ बरकत हो जाए। क्या गरीब नवाज की कब्र के अंदर बैंक है जो पैसा मिल जाएगा? आओ हम दिखाएं तुम्हारे अब्बा की कब्र में क्या है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये देखो, ये है किताब, इसका नाम है अशरफुस सवाने। हाँ, इसके अंदर लिखते हैं, सफा नंबर इसका 40। हाँ, उसके अंदर कौन? सवाने हकीमुल उम्मत मोहम्मद अशरफ अली थानवी, ये उनकी सवाने। क्या लिखते हैं? मौलवी अशरफ अली के दादा, है ना, क्या लिखते हैं? मर गए। क्या हुआ? क्या हुआ? मर गए। नाम क्या था उनका? फरीद, परदादा फरीद। मौलवी अशरफ अली के परदादा फरीद जब मर गए, दफना दिए गए, तो शब के वक्त अपने घर मिसले जिंदा के तशरीफ लाए। रात में मिसले जिंदा के, अब रात में कौन आता है ये तो आपको पता ही होगा। शब के वक्त मिसले जिंदा अपने घर तशरीफ लाए और अपने घर वालों को मिठाई लाकर दी। खोलो, कौन? हम हैं, हम आप, हाँ हम हैं, जल्दी दरवाजा। मिठाई भी लाए हैं। रात में कौन आता है, मिठाई कौन लाता है, मैं सब चीज तो नहीं बता पाऊंगा, तो आपको भी पता होगी। हाँ खोलो, हमारे बुजुर्गों की बात करते हो। देखो ये क्या है, ये हमारी किताब नहीं है, ये देवबंदियों के घर की किताब है। ये उनके मिसले जिंदा के तशरीफ लाए और अपने घर वालों को मिठाई ला कर दी, और खाली खिलाई नहीं बल्कि फरमाया अगर तुम किसी से नजाहिर करोगी, नहीं बताओगी, रोज आएंगे मिठाई लाएंगे, दनादन रोज आएंगे मिठाई, अगर तुम किसी से जाहिर न करोगी तो इसी तरह रोज आया करेंगे। लेकिन उनके घर के लोगों ने को ये अंदेशा हुआ कि घर वालों के जब बच्चों को घर वाले मिठाई खाते देखेंगे तो चेमी गोइयां हो। अब्बा मर गए, कलाकंद, बालूशाही, इमरती, बर्फी, दनादन, ये कहना चाहिए गुलाब जामुन, आ किधर से रहे? अब्बा तो मर गए, तो बोले बता दिया, जिस दिन बता दिया उस दिन से आना बंद, क्योंकि कानबाई लग गई होगी जी। अब्बा हैं या कोई और अब्बा हैं? जी 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 जी। अब्बा कौन के थे, किधर के थे? बोले अब जाना नहीं है वरना कानबाई लगी है। मुझे इससे बहस नहीं, कानबाई लगी, आया कौन वो तुम जानो, तुम्हारे घर की बात है। जी जी, तुम निपटते रहो। मगर क्या बोले, कब्र से आए मिसले जिंदा के, और क्या लाए? मिठाई लेके आए। क्या लाए? मिठाई। क्या लाए? क्या लाए? अब इन वहावरों से पूछो, ओ देवबंदियों नजदियों, बताओ जरा, क्या अशरफ अली के परदादा फरीद की कब्र में हलवाई की दुकान थी? क्या इनकी कब्र में हलवाई की दुकान थी? दनादन आ रहे हैं, मिठाई ला रहे हैं। सुनो कान खोल के, तुम्हारा परदादा फरीद तुम्हें मुबारक हो, हमारा बाबा फरीद हमें मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने मशहूदे मिल्लत, फैज़ाने मासूमे मिल्लत, फातहे कश्मीर। आखिरी बातें सुनते चलो, ये वो काम कर रहा हूं जो मेरे, सुभान अल्लाह,
फैजाने बाबा फरीद, फैजाने बाबा फरीद। ये वो चीजें बयान कर रहा हूँ जो मेरे बुजुर्गों ने सिखाई, और ये इनका सुभान अल्लाह जिंदगी भर का रास्ता रहा। ते वहाबी ले रद्दे वहाबिया करता। सुनो आगे क्या लिखा इससे भी पहले, मिसले जिंदा के। वो किताब उठाओ तक़वियतुल ईमान जल्दी से, पतली वाली। इसके अंदर क्या लिखा, रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह से बोलो माअज़ल्लाह। और इसके अंदर क्या लिखा, अशरफ अली के परदादा फरीद कब्र से मिसले जिंदा के आ गए। मुसलमानों जरा सोचो, रसूल की बात आए, हमारे तुम्हारे आका की बात आए तो कहा जाए कि माअज़ल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गया, माअज़ल्लाह। और अपने दादा परदादा की बात आए तो कहा जाए कि माअज़ल्लाह मिसले जिंदा के मरने के बाद भी आ गए। यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा परदादा तो जिंदा है मगर रसूल को तुम मुर्दा कहते हो। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, ऐसा अकीदा रखने वालों के बारे में तुम क्या सोचते हो? तुम कैसे खाना खाते हो, कैसे चाय पीते हो, कैसे रिश्तेदारियां करते हो? ऐलान कर दो तुम्हारे दादा हमारे जिंदा है, हमें नहीं पता मगर हम इतना जानते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल भी जिंदा, सुभान अल्लाह, आज भी जिंदा और कयामत तक जिंदा है। सुनो अल्लाह अकबर, ये तुमने सुन लिया, मैं और तफसील में नहीं जाना चाहता मगर ये सुनो, ये किताब है जिसका नाम सिरात मुस्तकीम है। देवबंदियों ने वहाबियों ने करा क्या है, हमारी जमीन लूटी है, हमारी जायदाद लूटी है। सुनो मसलक के आले हजरत का नारा तो खूब लगाएंगे और दनादन वहाबी के साथ खाना, दनादन देवबंदी के साथ खाना। अब क्या बता रहा था, मैं बता रहा था, सुनो मासूम मिल्लत के मुरीद हो तो तुम भी सुन लो, चाहे हुजूर फातह कश्मीर के मुरीद हो, चाहे हुजूर नासिर मिल्लत के, सुनो इनको खुशी जब होगी कि इनका नारा बाद में लगाओ मगर गुस्ताखे रसूल से दूर हो जाओ। बेशक बेशक। कोई नफ्स परस्ती का खेल नहीं है, यहाँ अपने नारे लगवाने नहीं आए। हाँ, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते नाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। तेवर ही ये कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुनो मैंने जनाजे में भी यही बात कही थी, फिर कह दूं, अगर तुम मासूम मिल्लत को खुश रखना चाहते हो तो उनका मिशन जो था वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो, ऐलान कर दो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किताब है, ये भी देख लो, इसका नाम सिरात मुस्तकीम है। क्या कहा गया, क्या बुराई है, क्या गलत बात है, जरूरत क्या है रद्द करने की, इनको रद्द वहाबी के अलावा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत कुछ आता है मगर जो हमें बुजुर्गों ने सिखाया वो ये है किताब, सफा नंबर 97। क्या लिखा, नमाज में अगर माअज़ल्लाह, गौर से सुनना, माअज़ल्लाह सदबार माअज़ल्लाह, नमाज में अगर बैल का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी, माअज़ल्लाह। अगर गधे का ख्याल आए तो भी नमाज हो जाएगी, माअज़ल्लाह। अगर बीवी से हम बिस्तरी का ख्याल आए तो भी नमाज हो जाएगी, माअज़ल्लाह। अगर लौंडिया से जिना यानी बलात्कार का ख्याल आए तो भी नमाज हो जाएगी, माअज़ल्लाह। जोर से बोलो माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह। अब गौर से सुनना, अगर तुम्हारा ईमान कुछ भी बाकी है तो इत्मीनान से सुनो और गौर से खुद सोचना, लड़ाई किस चीज की है, झगड़ा किस चीज का है। ये हलवे और मांडे की लड़ाई नहीं है, ये रोटी और बोटी की लड़ाई नहीं है, ये सुभान अल्लाह हुजूर की मोहब्बत की लड़ाई है, गुलामी की लड़ाई है। आगे लिखता है कि माअज़ल्लाह और नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी, बंदा मुशरिक हो जाएगा, माअज़ल्लाह। नमाज हो जाएगी, गधे का ख्याल आए नमाज हो जाएगी, बीवी से हम बिस्तरी का ख्याल आए नमाज हो जाएगी, माअज़ल्लाह के साथ बलात्कार माअज़ल्लाह यानी जिना का ख्याल आए तो भी नमाज हो जाएगी, और कहे कि रसूल का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। अब मुझे इंसाफ से बताओ, जो ये कहे कि माअज़ल्लाह बैल और गधे के ख्याल से नमाज हो जाएगी, रसूल के ख्याल से नमाज ना होगी, क्या उसने रसूल के ख्याल को बैल और गधे के ख्याल से बुरा ना कहा माअज़ल्लाह? और जो रसूल के ख्याल को बैल और गधे के ख्याल से सदबार माअज़ल्लाह बुरा कहे, क्या ये तौहीन नहीं है? माअज़ल्लाह है, ये तौहीन नहीं है। और जो हुजूर की तौहीन करे, हम उसके साथ कैसे पानी पी सकते हैं, हम उसके साथ कैसे खाना खा सकते हैं, हम उसके साथ कैसे चाय पी सकते हैं, हम उसे कैसे कलेजे से लगा सकते हैं। हम हुजूर के आशिक हैं, हमने कलमा अशरफ अली का नहीं पढ़ा है, हमने कलमा इस्माइल देहलवी का नहीं पढ़ा है, हमने कलमा कासिम नौनतवी का नहीं, हमने कलमा अपने मुस्तफ़ा का पढ़ा है। जो मुस्तफ़ा का है हमारा है, जो मुस्तफ़ा का नहीं हमारा नहीं। ऐलान कर दो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लिखता है कि माज़अल्लाह नबी का ख्याल। जिंदाबाद अल्लाह। ये इबारतें इन खबीसों ने लिखी, ये इसलिए बयान कर दिया कि ताकि आपको यहाँ आए हो ये पैगाम भी मिल जाए। और मुझसे पहले मेरे छोटे भाई ने सब कुछ ऑपरेशन कर ही दिया है, इसलिए मैंने ये बयान किया है। सुनो गौर से क्या कहा गया। माज़अल्लाह नबी की नमाज बैल के ख्याल से हो जाएगी, गधे के ख्याल से हो जाएगी। माज़अल्लाह तुम सुन्नी हो, हम सुन्नी है, ऐलान कर दो ओ देवबंदियों, वो नमाज तुम्हें मुबारक हो जिसमें गधे का ख्याल आए, और वो नमाज हमें मुबारक हो जिसमें मुस्तफा का ख्याल आए, आका का ख्याल आए। हम नमाज ऐसे नहीं पढ़ते कि गधे का ख्याल, बैल का ख्याल, बल्कि हम नमाज ऐसे पढ़ते हैं, सर झुकाते हैं खुदा की बारगाह में, दिल झुकाते हैं मुस्तफा की बारगाह में, और ऐलान कर देते हैं सर सुए रोजा झुका, फिर तुझको क्या दिल से साजिद नच दिया, फिर तुझको क्या नजदी मरता है कि क्यों ताज़ीम की, ये हमारा दीन था, फिर तुझको क्या या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे मासूम मिल्लत में आए हो तो ये पैगाम लेके जाओ, इसलिए कि इस इलाके में मई जून में बहुत बारातें होती हैं, बहुत शादी होती हैं। अपने दुश्मन को छाट छाट के अलग करते हो, अपने दुश्मन को छाट छाट के निकालते हो। अपने दुश्मन को निकालो ना निकालो तुम्हारी बात है, मगर हुजूर के दुश्मन को जरूर निकाल देना। वहाबियों को कारण मत देना, उनको दावत मत देना। जो हुजूर का है वो हमारा है, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं है। यही उसूल का पैगाम है। ये पैगाम लेके जाओ, अपने घर में ऐलान कर दो, बता दो। औरतें बैठी ना, हाँ ये माँ बहन है, ये समझती है शायद हमारा तो हिसाब होगा नहीं, मैं शर्म हम तो छोड़ दिए जाएंगे। सुनो, तुमसे भी पूछा जाएगा, अगर बेटा वहाबी बन गया ना तो कयामत में तुमसे भी हिसाब होगा। जी बेशक। बेटे को आशिक रसूल क्यों नहीं बनाया था? अगर बेटा देवबंदी हो गया, कमा के ला सब दुनिया में रह जाएगा। बेटे को कमाने बाद में भेजो, पहले अपनी ही गोद में ये दर्द सिखा दो कि बेटा वहाबी के पास न जाना, देवबंदी से सलाम न करना, उनके साथ नमाज न पढ़ना, उनके साथ खाना न खाना। कसम है रब्बे काबा की, जब ये माएं अपने बच्चों को गोद से रद्दे वहाबिया सिखाएंगी तो हमारे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कितना ही देवबंदियत लग जाए, बच्चा गुमराह नहीं हो पाएगा। क्यों? इसलिए कि उसको दर्स माँ की गोद से मिला होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम सबको भी पैगाम दे रहा हूँ इस उर्स में से। बेशक। हुजूर मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला की उर्स से सुनो, जहाँ तुम अपने बच्चों को तरबियत दुनिया भर की देती हो, वहीं बच्चों को छोटेपन से नाबालिग हो, जब समझदारी की उम्र आए उस वक्त से बच्चों को समझाना शुरू कर दो। बेटा वहाबी के साथ मत जाना, बेटा वहाबी के साथ मत खाना, बेटा कहीं देवबंदी आए तो सलाम मत करना, बेटा कहीं वहाबी आए तो सलाम मत करना। जब तुम बचपने से बच्चों को समझाओगी तो चाहे वो सऊदी जाए या कहीं भी जाए, कितना ही पैसा कमाए, पैसा तो कमाएगा मगर ईमान अपना नहीं गवाएगा, ईमान भी बचाएगा। जब ईमान बचाएगा तुम कब्र में जाओगी, मुस्तफा की ज़ियारत होगी, आका का नूर मिलेगा, और कब तुम्हारी रोशन होगी कि तुमने अपने बच्चे को सारी तरबियत दी, साथ ही साथ आशिक़े रसूल भी बनाया है। और सुलह कुल्लियत करने के लिए एक रास्ता निकाला जाता है, माँ बाप का अदब सिखाओ, माँ बाप का अदब सिखाओ। माँ बाप के अदब पे नहीं बोले, अरे घोचू, अरे नीम हकीम खतरे जहां, एक आशिक़ रसूल ऐसा दिखा दे मुझे। मैं एक बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं, एक आशिक़ रसूल दुनिया में, ऑल वर्ल्ड, एक आशिक़ रसूल मुझे ऐसा दिखा दे जो माँ बाप का बेअदब हो, जी, जो माँ बाप का गुस्ताख हो, जो माँ बाप की बेअदबी करता हो। जी जी, दिखा सकते हो कोई? एक आशिक़ रसूल मुझे ऐसा दिखा दो जो माँ बाप का बेअदब हो। नहीं दिखा सकते। मतलब क्या? आशिक़ रसूल होगा तो माँ बाप का गुस्ताख नहीं होगा। सुभान अल्लाह। आशिक़ रसूल होगा तो माँ बाप का बेअदब नहीं होगा। इसलिए हम इलाज वो करते हैं कि इलाज एक हो और बीमारियां सारी दूर हो जाए। आशिक़ रसूल बनाओ, आशिक़ रसूल बना दोगे, ईमान भी बचेगा, माँ बाप का अदब भी करेगा, भाई का अदब भी करेगा, पड़ोसियों का हक भी जानेगा। अगर आशिक़ रसूल बन गया तो तुम यहाँ भी कामयाब हो और दुनिया से जाने के बाद भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनाओ
आशिक रसूल बनेगा तो माँ बाप का अदब भी करेगा। खैर यार, जिंदा सोहबत बाकी इंशाअल्लाह फिर बाकी। आए हो तो यही पैगाम लेके जाओ, यही दर्श लेके जाओ, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह वाले हैं। वो आए थे बारडोली से, फरमाया हमने देखा ख्वाब, हजरत को उतारा और हमने यही आयत पढ़ी, अला इन्ना, जमील भाई बारडोली वाले, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हजरत ने अपनी आंखें खोल दी। हमने कहा आप फरमाया हम तो कामयाबी के साथ आ गए, हम तो सुभान अल्लाह। हाफिज इस्माइल बैठे हैं क्या? हाफिज इस्माइल अभी गए। हाफिज इस्माइल 3 महीने का हमल था इनके घर में, और उसके बाद बीमार हुई इनकी अहलिया, गरीब आदमी है। हजरत के पास फोन किया, हुजूर मासूम हुजूर परेशानी हो गई है, दवा कहाँ से लाऊंगा बताइए, गरीब हूँ जानते हैं आप। हजरत ने फरमाया इस्माइल तुझे एक इंजेक्शन भी लगवाना नहीं पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस्माइल सुन, तेरे घर में जो हमल है वो एक नहीं 2 हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। एक नहीं कितने हैं? 2। और इस्माइल ये भी सुन ले, दोनों लड़के हैं। सुभान अल्लाह। इस्माइल सुन ले, जब पैदाइश हो जाए एक का नाम सादाइन हशमत रखना और दूसरे का नाम कमरैन हशमत रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसके बाद हम इस्माइल का बयान है, 3 महीने में हजरत ने सब बता दिया, और उसके बाद हम मुतमईन हो गए। और उसके बाद 5वें महीने में क्या आई खोपड़ी में, तो गोंडा लेके पहुंच गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर अंदर से देख के आया, और उसके बाद हमसे चैम्बर में बोला मामला बड़ा खतरनाक है। हमने पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ, तो डॉक्टर बोला मामला खतरनाक इसलिए है कि हमल में एक नहीं 2 बच्चे हैं। आए हैं, सुभान अल्लाह, सुभान। कितने हैं? 2 हैं। तो अब हाफिज इस्माइल का बताना यह है, डॉक्टर नहीं बोल पाया, मैंने कहा सुन लो, दोनों लड़के हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा सुन लो डॉक्टर साहब, दोनों लड़के हैं। तो डॉक्टर मुझे गौर से देखने लगा, मैंने तो यही बताया था 2 हैं। बोला तुम्हें कैसे पता? तो बोले तुम आज बता रहे हो, हमारे पीर साहब आज से 2 महीना पहले जब 3 महीने का हमल था तब बता दिया था 2 हैं और दोनों लड़के हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर चौंक के बोला भगवान है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, उनका बताना हाफिज इस्माइल का, डॉक्टर चौंक के बोला क्या भगवान है? तो हाफिज इस्माइल बोले हमने कहा नहीं, भगवान नहीं, खुदा नहीं, खुदा के महबूब बंदे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के महबूब बंदे हैं। अब हाफिज इस्माइल से पूछो आए हुए हैं, झूठा वाकया बयान नहीं कर रहा हूँ, अगर आवाज सुने तो फौरन मिंबर पे चले आए। महनवन बाजार के रहने वाले, गोंडा के करीब हाफिज इस्माइल, उनका बयान है हजरत जब दर्द ज़हर शुरू हुआ, तकलीफ शुरू हुई, मैं फिर घबरा गया, दौड़ के गया कोई गाड़ी का इंतजाम करूं और उसके बाद लेके आऊं और इनको कहीं डॉक्टर के लेके जाऊं। मैं घर से बाहर गया गाड़ी का इंतजाम करने, घर से फोन आया चले आओ, नॉर्मल डिलीवरी हुई है और 2 बेटे पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के बंदे सुन ले, अकल के अंधे सुन ले, तू अपनी किताब पर आईने काते के अंदर लिखता है रसूल का इल्म कम शैतान का इल्म ज्यादा, माअज़ल्लाह। रसूल को पीठ पीछे की खबर नहीं, कान खोल कर सुन ले। जब इनके इल्म का ये आलम है तो हमारे मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोंडा के हाफिज इस्माइल हैं, अपने मदरसे में होंगे और आज भी उनके दोनों बच्चे मौजूद हैं। एक का नाम उन्होंने सादाइन हशमत रखा और एक का नाम सुभान अल्लाह, सुभान कमरैन हशमत। ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सादाइन हशमत। ये वो लड़का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो लड़का है, उन दोनों में से एक ये है और दूसरा इससे गालिबन छोटा है या बड़ा है, वो एक साथ में, वो कमरैन है ना, दूसरा वो माशाल्लाह। ये 2 हैं। सुभान ये हजरत की वो सुभान अल्लाह। क्या मतलब है? सुभान अल्लाह। हजरत ने तो बहुत सी करामतें दिखाई हैं, मैं कुर्बान जाऊं। हजरत ने बता दिया, ओ देवबंदियों सुनो, जब मुस्तफा के गुलाम का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा? सुभान सादाइन हशमत। अल्लाह ताला से दुआ है मौला हमें वलियों को समझने की तौफीक अता फरमाए, औलिया से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सादाइन हशमत हमारे हाजी एहसान साहब तशरीफ फरमाए, इनके बराबर में ये बच्चा, हाँ सादाइन हशमत। और इसका एक भाई है, उसका नाम है कमरैन हशमत। 3 महीने का हमल था, हजरत ने उस वक्त बता दिया था कि 2 हैं और दोनों बेटे हैं। सुभान अल्लाह। ये बेटे रियादत अहमदी साहब से मिला, इन्होंने सेम की फातह में ये वाकया बयान किया। आपकी बच्ची के घर में 3 गालिबन बेटियां हो गई थी, है ना नवासा? हाँ, 2-3 बेटियां। क्या हुआ था मामला? इन्होंने डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि ये भी बेटी है।
डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि ये भी बेटी है, तो ये उदास हो गए। इन्होंने हजरत के पास फोन किया, यही हजरत थे, तो इन्होंने यहाँ सेम की बात हमें बयान किया, ये वाकया जब हजरत को फोन किया और उसके बाद मैंने पूरी डिटेल बताई उदास होकर, तो हजरत ने जलाल में आकर इरशाद फरमाया डॉक्टर झूठा है, डॉक्टर खबीस है, डॉक्टर लड़की नहीं लड़का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे पूछो, एक नहीं दो है। अब उसके बाद फरमाया कि लड़का है, जब पैदाइश हुई तो लड़का पैदा हुआ, जब दूसरा हमल आया तो इन्होंने कहा मुझे तो रास्ता मिल ही गया है, फिर से हजरत के पास फोन करा, फरमाया जाओ परवाह न करो, वो भी लड़का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले वाले का हजरत ने बताया, जिसको डॉक्टर ने बताया था कि ये लड़की है, हजरत ने फरमाया ये लड़का है, जब पैदा हो जाए तो उसका नाम गुलाम गौस रखना। और दोबारा में जब इन्होंने फोन किया, हजरत ने फरमाया ये भी लड़का है, पैदा हो जाए तो इसका नाम गुलाम जीलानी रखना। सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमने ऐसे वैसे का हाथ नहीं थामा है, अरे अरे का हाथ नहीं थामा है, हमने उसका हाथ थामा है, उसका दामन पकड़ा है कि जो पेट में 3 महीने में बताया करता है लड़का है या लड़की है, और जो बताता है अल्लाह ताला के करम से उसके हबीब की अता से वही सामने नजर आ। सुभान अल्लाह। इस्माइल आ गए, हाफिज जी जल्दी आ जाओ ऊपर से, बस मेरी तकरीर हो गई पूरी, बात पूरी कर चुका, वक्त बहुत ज्यादा। ये रुमाल डाले हाफिज इस्माइल और इनके बच्चे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें अपने वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मियां जब इनका ये आलम है तो फिर वारिस देवा का आलम क्या होगा, साबिर कलियर का आलम क्या होगा, सैयद सालार बहराइची का आलम क्या होगा, आला हजरत का आलम क्या होगा, शेर सुन्नत का आलम क्या होगा, अल्लाह अकबर ख्वाजा गरीब नवाज का आलम क्या होगा, इमाम हसन का आलम क्या होगा, हुसैन शहीद करबल का आलम क्या होगा, मौला अली मुश्किल कुशा का आलम क्या होगा, फिर हमारे मुस्तफा का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, कहना चाहिए चाहता हूँ अपने ईमान को बचाओ। देवबंदियत की आंधी है, वहाबियत की आंधी है, राफजियत की आंधी है, नासबियत की आंधी है, हर चार सिमत से हमला है। अपने ईमान को बचाओ, अपने इश्क रसूल को बचाओ, अपनी मोहब्बत रसूल को बचाओ। और सुन लो, इसलिए कि मैं बार बार एक बात ये भी कहता हूँ, हाँ दीन ये सुभान अल्लाह, सुन लो कान खोल, दीन किसी के बाप ने नहीं बचाया है, बेशक जी। दीन बड़े बड़े ठेकेदार बैठे हैं भाई, कुर्सी उर्सी लिए हिल नहीं रहे, नहीं भाई, नहीं नहीं। और जहाँ कुर्बानी की बात आए तो वहाँ कुर्सी समीत गायब हो जाती है। जी जी, खुद भी भागते हैं, कुर्सी भी भाग जाती है। जी जी, तो ऐसे 400 पीसों की हमें जरूरत नहीं कि जब खाना आए, नंबर हलवे का है तो कुर्सी से ना हटे, और जब जान देने की बात आए तो वो कुर्सी तक ना नजर आए। सुन लो, दीन तुम्हारे बाप ने नहीं बचाया है, दीन करबला में हुसैन पाक ने बचाया है। बेशक सुभान अल्लाह। कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी हैं, और मरते दम तक हुसैनी रहे। आमीन इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आस्ताना जाके देखो, ये करम है हजरत का। पहले तो हजरत ने 3 दिन के लिए रखा था, अब कयामत तक के लिए ताजिया शरीफ सराहने रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। ये हाफिज इस्माइल साहब है, इनका ये पूरा वाकया बयान किया हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें वलियों से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उसी पर हमें खात्मा बिल खैर। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। हाँ, ये वाकया भी इन्होंने बताया कि एक जगह ये गए थे हजरत के साथ में, तो हजरत फरमा रहे थे वहां नहीं जाऊंगा, भी नहीं जाऊंगा, भी नहीं जाऊंगा, भी नहीं जाऊंगा। तो बोले बहुत देर हो रही है, देर हो रही है, मुझे बताया इन्होंने धर्मई में। और उसके बाद पता ये चला कि हजरत बार बार मना कर रहे थे, फिर आखिर बोले चलो अब जाऊंगा। तो बोले, हमने कहा ये क्या मामला है। तो जब वहां पहुंचे पता चला गाँव में आग लग गई थी, और जहाँ रमुआपुर में जहाँ बैठालना था वहां सब खाकिस्तर हो गया, अंधेरा था। फिर हजरत वहीं बैठे, बोले जो भी 4 पहिया ला के रखो, अब यहीं पर बैठ के मिला शरीफ होगी। सुभान अल्लाह। गुड़ का शरबत। उसके बाद ये बैठ सुभान अल्लाह, सुभान। पहले तो मना कर रहे थे, इनका बताना हजरत पहले तो मना कर रहे थे, उसके बाद में बैठ गए और बयान शुरू कर दिया। तो चल रही है तकरीर, सुभान न अल्लाह। लाइट है, न माइक है, न उजाला है, सुभान लाइन टान मोमबत्ती की रोशनी है, हजरत की तकरीर। ये बैठ के नीचे सोच रहे हैं क्या जरूरत थी, ये तो आ नहीं रहे थे, ये आ गए हैं तो तकरीर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, न लाइट है, न माइक है, न बोलते जा रहे हैं। ये बैठे हुए नीचे सोच रहे थे। तकरीर पूरी खत्म हुई, उसके बाद इन्होंने गालिबन हजरत से कुछ कहा, चले कि क्या कि हाँ माफ कर दीजिए कि आप जलाल में गए। फरमाया वो जो तू सोच रहा था, वो जो तू सोच रहा था कि न लाइट है, न माइक है, न स्टेज है, ये अंधेरा है, तो तकरीर करने बैठ गए। तो ये बोले हजरत वो भी माफ कर दीजिए। तो सुभान अल्लाह, ये वो मुर्शिद है
जो सुभान अल्लाह जो फरमाया गया ना कि दिल के ऊपर निगाह रहा करती है। पूरे जमाने ने देख लिया कि जब तक रहा मसलके आला हज़रत का आलम थामे रहा, और जब दुनिया से गया तो उसके आस्थाने से, उसके उर्स से, चेलम से और उसकी तमाम फातहा से, खुद उसके जनाजे के जुलूस से जमाने ने देखा पैगाम यही दिया गया, ऐलान यही किया गया, पैगाम और दर्स यही दिया गया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।